लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हापुड़ पुलिस को आज 3 बड़ी सफलता हाथ लगी हैं, जिनका बड़ा खुलासा हापुड़ कप्तान कुंवर गानंजय सिंह ने किया है। पहली सफलता तो गढ़मुक्तेश्वर पुलिस को मिली है। थाना प्रभारी गढ़मुक्तेश्वर नीरज कुमार ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है, जहां पर पिछले 2 दिन से लापता 8 वर्ष का बच्चा था, जिसका शव मिला एक पड़ोसी के घर पर, और उस जिस पड़ोसी के घर पर बच्चे का शव मिला था वो ही उसका कातिल निकला। वजह केवल छोटी सी थी, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो एक कहावत है कि माँ बापों को उसको सुलटाना चाहिए, माँ बापों को उसमें उलझना नहीं चाहिए। इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है दीपक शर्मा ने। दीपक शर्मा और उसकी पत्नी और उसका रिश्तेदार, तीनों लोग घर में मौजूद थे। दीपक शर्मा के बच्चे की लड़ाई 8 वर्ष के बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई है उससे हो गई थी। केवल और केवल बच्चों की लड़ाई में 8 वर्ष के मासूम की हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा आज हापुड़ कप्तान कुंवर गानंजय सिंह ने किया है। दूसरी बड़ी सफलता हापुड़ कोतवाली नगर पुलिस को मिली है, जहां पर एक जसरूप नगर के जंगलों में अज्ञात शव मिला था। वो भी ब्लाइंड मर्डर केस था, मगर हापुड़ कोतवाली प्रभारी मुनीश कुमार ने इसको भी ब्लाइंड मर्डर केस को बिल्कुल आज बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर जयप्रकाश हत्यारा है महेंद्र की डेड बॉडी असोड़ा और जसरूप नगर के जंगलों में मिली थी। ये भी एक ब्लाइंड केस था, और जयप्रकाश ने महेंद्र की हत्या केवल इस वजह से की थी क्योंकि महेंद्र का जयप्रकाश के घर आना जाना था। दोनों एक साथ शराब पीते थे और जयप्रकाश को शक था कि उसकी बीवी के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। केवल इसी शक की वजह से जयप्रकाश ने महेंद्र को मौत के घाट उतार दिया और जंगलों में फेंक दिया। इसका भी बड़ा खुलासा हापुड़ कप्तान कुंवर गानंजय सिंह ने किया है। और तीसरा बड़ा खुलासा हुआ है जो 4 जनवरी को पिलखवा क्षेत्र में गैस एजेंसी के मैनेजर से 3,21,000 रुपए की लूट हुई थी। इस लूट का भी बड़ा खुलासा किया है। और ये लुटेरे कोई साधारण लुटेरे नहीं निकले हैं, ये अंतरराज्यीय लुटेरे हैं, जिन्होंने गुजरात में 1,09,50,000 रुपए की लूट की थी, जिसकी एवज में ये 6 साल जेल में भी रह के आए थे। तो वहीं पर गाजियाबाद में भी इन्होंने करीब 9.5 लाख रुपए की लूट की थी। तो ये लुटेरे पिलखवे में भी गैस एजेंसी के मैनेजर को लूटे थे, जिससे 3,21,000 की लूट की थी। अब इनके कब्जे से 1,30,000 रुपए निकले हैं और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो आज हापुड़ पुलिस ने बड़ी सफलता का खुलासा किया है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर पुलिस, हापुड़ कोतवाली नगर और पिलखवा पुलिस के थाना प्रभारियों की यहाँ पर कुंवर गानंजय सिंह हापुड़ कप्तान ने काफी तारीफ भी की है। थाना क्षेत्र के मोहल्ला सैयेवाला में एक बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया था और बच्चे की तलाश में टीमें लगाई गई थी, जिसका गढ़ पुलिस ने अनावरण किया है। जिसमें उसी मोहल्ले के रहने वाले दीपक शर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर की छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी होने की सूचना थी और पुलिस की तलाशी में वो डेड बॉडी मिली थी। अभियुक्तों में दीपक शर्मा पुत्र रघुवर शर्मा और उसका सोनू पुत्र रघुवर और रीना पत्नी दीपक, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटनाक्रम का जब तहकीकात किया गया तो पता चला कि जो राजा राम का बेटा कृष्णा जिसकी हत्या हुई है वो शर्मा के लड़के के साथ कुछ मारपीट करता था। उससे तंग आकर के एक दिन इन लोगों ने उस बच्चे को अपने घर में खेलने के लिए बुलाया था, उसमें गला दबा दिया था और इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। इनको जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों की निशानदेही पर बच्चे के जो टोपा है लाल और उसका जो धागा है उसकी रिकवरी की गई है। सर 2 दिन से लापता था, ये 2 दिन तक इन्हीं के घर में था दीपक के बच्चा 21 तारीख को लापता हुआ था और 22 तारीख में उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। रात में ही ऐसा संभव था, रात में ही उसकी हत्या कर दी गई थी 21 तारीख की। क्या सर उसको मारा पीटा भी गया, उसको गला दबाने से? नहीं, बच्चे के शरीर पे बस केवल गला दबाने की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एस्फिक्सिया ब्यूटी स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबा करके उसकी हत्या। हापुड़ नगर क्षेत्रांतर्गत जसरूप नगर असौड़ा के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी और पुलिस ने उसको तत्काल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराया था, जिसके सर पर चोट लगी थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और घटना के अनावरण में टीमें पुलिस की जुटी थी, जिसका आज अनावरण हुआ है। उस मृतक व्यक्ति की शिनाख्त महेंद्र पुत्र पप्पू निवासी श्री कृष्ण
गांधी विहार हापुड़ नगर का रहने वाला था। और इस घटना का आज अनावरण हुआ तो इसमें जयप्रकाश पुत्र श्रीचंद जो कि संजय विहार का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटना के मूल में जा करके जब तहकीकात की गई तो पता चला जो जयप्रकाश उर्फ श्रीचंद है उसके घर पे मृतक का आना जाना था और उसको शक था कि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध है। इस शक में उसे ईंट से मार करके उसके प्रहार करके उसकी हत्या की थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आज जनपद हापुड़ की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 घटनाओं का अनावरण किया है, जिसमें 2 मर्डर अभी आप लोगों को बताया गया कि जो अनवर्कआउट केस था उसका अनावरण किया गया। और पिलखुआ में 4 जनवरी को एक 3,21,000 की लूट हुई थी, जिसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अंतर जनपदी लुटेरों का गैंग है, जिसमें से गुलफाम पुत्र गुल्लन जो बहलीमपुरा कोतवाली नगर बुलंदशहर का रहने वाला है, दूसरा विजेंद्रपुर छज्जू सिंह उतरावली कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्तों के पास से 1,30,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि वर्ष 2024 में जनपद गाजियाबाद में सियानी गेट से जो सियानी गेट में एक लूट हुई थी 25 में, जिसमें कि 10,70,000 रुपये लूटे गए थे, इसमें अपने को शामिल होना बताया। साथ ही वर्ष 2024 में एक कवि नगर के पेट्रोल पंप के व्यापारी से लूट हुई थी 9,50,000, उसमें भी अपने को संलिप्त होना बताया है। इन दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर एक लूट में जो पिलखुआ की लूट में जो पैसा मिला था उससे खरीदी हुई एक बाइक बरामद हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास, जिसमें विजेंद्र उर्फ डॉक्टर नाम का जो अभियुक्त है, ये पहले 1,09,00,000 रुपये जो गुजरात में लूट हुई थी वर्ष 2014 में, उसमें ये 6 वर्ष की सज़ा काट करके आया है। साथ ही साथ इसका जनपद बिजनौर में भी लूट का इतिहास था, उसमें भी इसको 11 महीने जेल में रह करके आया है। अभियुक्त गुलफाम, इसके विरुद्ध भी डीवाई में NDPS एक्ट के मुकदमे मिले हैं। अन्य इनके आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई सर, जो जाएगी। गाजियाबाद में लूट हुई थी, क्या वो लूट का माल भी इनसे बरामद हुआ है? गाजियाबाद में जो लूट हुई है अभी उस लूट का माल नहीं बरामद हुआ है। गाजियाबाद पुलिस टीम आई थी और उन्होंने इनको अभी रिमांड पर लेने की उनकी रणनीति है। इनको रिमांड पर लेकर के उसकी रिकवरी की जाएगी। इस गैंग के अन्य भी साथी हैं? इस गैंग के 2 अन्य साथी हैं जो कि अभी फरार हैं। पुलिस की टीमें उनके पीछे लगी हुई हैं। अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया। खुलासा करने वालों को इनाम दिया जाएगा सर? खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।